नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मई में होंगे पंचायत चुनाव, सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। झारखंड में मई में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनने के साथ ही पंचायत चुनाव की अटकलें तेज हो गई है। पंचायती राज विभाग के सूत्रों की माने तो सरकार की मंशा मई में पंचायत चुनाव कराने की है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर अधिकृत निर्णय डीके तिवारी के प्रभार लेने के बाद ही लिया जाएगा। इंतजार खत्म, हमसफर से शुरू होगा गोड्डा का रेलगाड़ी का सफर। 1947 में देश आजाद होने के बाद से गोड्डा को रेलगाड़ी का इंतजार था। 74 साल बाद यह इंतजार खत्म होने जा रहा है। गोड्डा से पहली ट्रेन नई दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस चलाने की रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि भागलपुर से नई दिल्ली तक चलने वाली साप्ताहिक अप व डाउन एक्सप्रेस ट्रेन हमसफर का विस्तार गोड्डा तक कर दिया गया है। हमसफर एक्सप्रेस शीघ्र ही गोड्डा से दिल्ली के लिए चलेगी। हाल ही में गोड्डा तक रेल लाइन बिछाई गई है। इसके बाद रेलवे ने ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने की झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। लोकसभा में उठाया झारखंड में बढ़ते बलात्कार का मुद्दा। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 2013 में लगे बलात्कार के आरोप का जिक्र किया। सांसद ने झारखंड में बलात्कार, साइबर अपराध और धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बीजेपी सांसद ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि झारखंड में पिछले एक साल में 4000 बलात्कार की घटना हुई है। इसके साथ ही राज्य के कई इलाकों में धर्मांतरण चल रहा है, साइबर अपराध की घटनाएं हो रही है। स्थिति बहुत चिंताजनक है। शहरीकरण से मिलेगी अर्थव्यवस्था को मजबूती। दुनिया में शहरी आबादी तेज गति से बढ़ रही है और भारत में अगले 3 दशक में शहर की आबादी दोगुनी हो जाएगी। इसलिए इस बढ़ती आबादी को देखते हुए हमें शहरीकरण की दिशा में तेज गति से प्रयास करने होंगे। शुक्रवार को राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के साथ केंद्र योजना की समीक्षा के दौरान भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करनी है तो वह सबसे ज्यादा शहरीकरण से संभव है। झारखंड में अब तक 84,000 लोगों को लगा कोरोना वैक्सीन, सिर्फ 46% टीकाकरण। झारखंड में कोरोना टीकाकरण की गति में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन यह अभी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। स्थिति यह है कि निबंधित स्वास्थ्य कर्मियों में अभी तक 48% को ही कोरोना के टीके लग पाए हैं। वहीं निबंधित फ्रंटलाइन वर्कर में महज 3% का टीकाकरण हुआ है। दोनों मिला दे तो कुल निबंधित कर्मियों में 26% का टीकाकरण हुआ है। प्रदेश में 447 एक्टिव मरीज, 24 जिलों में 10 से भी कम, सिर्फ रांची में ही 201 अस्पताल में भर्ती। झारखंड तेजी से कोरोना मुक्त होने की ओर अग्रसर है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 16 ऐसे जिले हैं जहां अब 10 से कम एक्टिव मरीज बचे हैं। इसमें से 8 जिले तो ऐसे हैं जहां 5 से कम एक्टिव केस हैं। झारखंड का रिकवरी रेट 98.72% पर पहुंच गया है। वहीं मृत्यु दर 0.91% रह गया है। शुक्रवार तक झारखंड में 447 एक्टिव मरीज बचे हैं। इसमें आधे मरीज यानी 201 बस एक जिले रांची के हैं। इसके अलावा 58 जमशेदपुर और 27 गुमला में है। अभी तक झारखंड में कुल 1,18,897 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें 1,17,373 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं कोरोना से झारखंड में मरने वालों की संख्या 1077 है। ऐसे मौसम में झारखंड के किसान इन बातों का रखें ख्याल। मौसम वैज्ञानिकों की ये है सलाह। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि सह मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. वदूद ने तापमान में उतार चढ़ाव को देखते हुए किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टर वदूद के अनुसार विभिन्न फसलों सब्जियों को तापमान के प्रतिकूल असर से बचाने के लिए मिट्टी में नमी की कमी नहीं होने दें। आवश्यकता अनुसार नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि सह मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए. वदूद कहते हैं कि संभव हो तो किसान खेत के आसपास धुआं करें। अगर गर्मा सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो वे जल्द से जल्द खेत की जुताई कर उनमें नेनुआ, झिंगी, कद्दू, खीरा, कदीमा, ककड़ी, तारबूज, खरबूजा व अन्य लतरने वाली सब्जियों को लगाएं। जिन किसानों के पास सिंचाई की समुचित सुविधा नहीं हो वे इस समय मूंग की खेती कर सकते हैं। आदित्यपुर में मूर्त रूप ले रहा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, 45,000 को मिलेगा रोजगार। झारखंड के आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर निर्माण की परिकल्पना अब यथार्थ में बदल रही है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में यह क्लस्टर पूर्व भारत में निवेश का सबसे बड़ा गेटवे साबित होगा। 186 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के तैयार होने पर यहाँ करीब 500 करोड़ का निवेश होने के आसार लगाए गए हैं। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 45,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गत 29 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में निर्मित आधारभूत संरचना का उद्घाटन किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, झारखंड के अफसरों ने गलत शपथ पत्र दायर किया। कॉलेजों में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की वही, फैसला सुरक्षित रखा। झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों में नामांकन पर रोक लगाने में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के अफसरों को फटकार लगाई। जस्टिस नागेश्वर राव की कोर्ट ने कहा, झारखंड में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। वर्ष 2019 में राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने शपथ पत्र दायर कर कहा था कि 3 माह में सभी कमियां दूर हो जाएगी, पर कमियां आज भी वैसी ही है। झारखंड के अफसरों ने गलत शपथ पत्र दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि कमियां दूर नहीं हुई तो मानहानि का केस चलेगा। जब मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा ही नहीं है तो वहां मेडिकल छात्र कैसे पढ़ेंगे? फिर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। खुट्टी के सेरेंगडी में तेज रफ्तार टैंकर ने 2 लोगों को कुचला। गुस्साए लोगों ने वाहन को किया क्षतिग्रस्त। खुट्टी मुरहू पथ में सेरेंगडी के पास एक तेज रफ्तार टैंकर ने 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में मुरहू थाना क्षेत्र के कुंदी बरटोली निवासी विरसा हेम्ब्रम और लादू धान शामिल है। वहीं रांची खुट्टी मार्ग में टार चौक के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रांची से एक टैंकर अनिगड़ा स्थित इंडियन ऑयल टर्मिनल तेल लेने आ रहा था। गुमला के PAE स्टेडियम के जर्जर भवन को तोड़कर बनेगा रेस्टोरेंट। ग्राउंड में बिछेगा आर्टिफिशियल घास। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम 1 के सुंदरीकरण के अलावा स्टेडियम 1 और 2 के जर्जर भवन को तोड़कर रेस्टोरेंट या मॉल बनाने की योजना है। स्टेडियम 1 और 2 में दुकान भी बनाया जाएगा, जिसे किराया में लगाया जाएगा, जिससे राजस्व की प्राप्ति होगी और उस राशि से स्टेडियम के विकास के लिए काम किए जाएंगे। स्टेडियम में आर्टिफिशियल घास भी बिछाने की योजना है, जिससे फुटबॉल खिलाड़ियों को अभ्यास करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आर्टिफिशियल घास बिछाने के लिए प्रकलन बनाया जा रहा है। ममता सरकार पर बरसे झारखंड के पूर्व CM अर्जुन मुंडा। आदिवासियों से बोले, अपना हक छीनकर लेने का समय आ गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर आदिवासियों का विकास बाधित करने के आरोप लगाए हैं। कहा कि तृणमूल सरकार आदिवासियों का विकास करना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि अब अपना हक छीनकर लेने का समय आ गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले खड़गपुर महकमा अंतर्गत नारायणगढ़ थाना के मकरामपुर स्थित मकरामपुर हाई स्कूल मैदान में आयोजित आदिवासी मुंडा सम्मेलन में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित थे। झारखंड में सोरेन मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार। हाजी हुसैन अंसारी के बेटे को बनाया मंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिपरिषद का शुक्रवार को दूसरा विस्तार किया। इस दौरान दिवंगत अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया। शुक्रवार को उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार दोपहर यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह में हफीजुल हसन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हफीजुल को कैबिनेट में जगह देकर CM ने दी प्राथमिकता। झारखंड सरकार के दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन के पुत्र हफीजुल हसन को झारखंड सरकार के कैबिनेट में जगह देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व मंत्री को सच्ची श्रद्धांजलि देने के साथ अल्पसंख्यक के हितों को प्राथमिकता दी है। यह बातें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह इंटक जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने शुक्रवार को रांची में हफीजुल हसन से मुलाकात करने के बाद कही। हरिमोहन ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हफीजुल हसन को बुके देकर शुभकामना दी। कहा कि हसन युवा है और काफी ऊर्जावान है। सरकार की ओर से जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका वे 100% निर्वहन करेंगे। झारखंड में महागठबंधन में दरार। मधुपुर सीट पर राजद का दावा अब भी बरकरार। झामुमो द्वारा हाजी हुसैन अंसारी की मृत्यु से खाली हुई सीट पर झामुमो के मास्टर स्ट्रोक से महागठबंधन में दरार पड़ गई है। शुक्रवार को हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी राजद ने मधुपुर सीट पर दावा ठोका है। राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा कि पहले से पार्टी मधुपुर सीट पर दावा ठोक चुकी है। पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है। प्रोफेसर ओमकार नाथ सिंह ने कहा, बागवानी के लिए पूर्वी राज्यों में झारखंड की जलवायु सबसे उपयुक्त। उद्यान निदेशालय झारखंड की ओर से विरसा कृषि विश्वविद्यालय में शुक्रवार को उद्यान प्रशिक्षकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसका विषय था बागवानी क्षेत्र के सतत विकास में बेहतर उद्यानिकी प्रणाली के सरकारी योजनाओं का आकलन। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह ने किया। उन्होंने देश के पूर्व राज्यों में झारखंड में बागवानी फसलों की खेती की अपार संभावनाओं का जिक्र किया। कहा कि प्रदेश में सभी मौसम उद्यान
फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। सिंचाई संसाधनों के उचित उपयोग व तकनीकी से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी की जा सकती है। कुलपति ने कहा कि प्रदेश में काजू, नारियल व मशरूम की खेती की दिशा में विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है।